हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बच्चों आपके लिए फिर से लेकर के आए हैं रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना का नया लेक्चर लेकर के। ठीक है, तो देखो बच्चों, अभी तक हमने कई सारी बातें की। रासायनिक आबंधन क्या होता है, रासायनिक आबंधन क्यों होता है, रासायनिक आबंधन के 3 प्रकार, उनके नाम सुने, आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध और उप सहसंयोजक बंध। और इसमें भी हमने सबसे पहले प्रारंभ किया है सहसंयोजक बंध। ठीक है, सहसंयोजक बंध हम पढ़ रहे हैं और सहसंयोजक बंध के अंदर हमने 2 बिंदु पढ़े थे, एक अष्टक नियम और दूसरा हमने पढ़ा था लुईस प्रतीक। और लुईस प्रतीक के अंदर बच्चों हम अभी देख रहे थे सबसे पहला एग्जाम्पल Cl2 का, है ना। चलिए, तो वहीं Cl2 से हम आगे की बात स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए, टाइम टेबल, बहुत अच्छी बात। तो हमने बच्चों कल क्या बात कर ली थी, हमने कल CO2 की लुईस संरचना के बारे में पढ़ा था ना बच्चों। चलो यहीं से शुरू करेंगे हम। देखो हमने क्या पढ़ा था बच्चों, इसमें हमने कल ये पढ़ा था Cl, दूसरा Cl, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, है ना। फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इन दोनों के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या करते हैं, साझा करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, साझा करते हैं। ठीक है, तो ये जो साझा करने वाले इलेक्ट्रॉन हैं, इन्हें बोलते हैं बच्चों साजित इलेक्ट्रॉन, है ना, या बंधित इलेक्ट्रॉन। चलो, क्यों ऐसा, क्योंकि दोनों क्लोरीन के बीच में ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो कि साझा कर रहे हैं, तो भैया साजित इलेक्ट्रॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो कि बंध बना रहे हैं, तो बंधित इलेक्ट्रॉन। तो बंधित इलेक्ट्रॉन बोलो, साजित इलेक्ट्रॉन बोलो, एक ही बात है। ये हमने कल पढ़ा था। ठीक है, यहां तक की बात हमने की थी। चलो, यहां तक की बात हमने कर ली थी। अब मैं बच्चों आगे की बात बता रहा हूं। देखो बच्चों, इन दोनों के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन साझा कर रहे हैं, जल्दी से मुझे बताओ। इन दोनों के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको, इन दोनों के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन, साजित इलेक्ट्रॉन है 2। कितने, 2। तो यदि साजित इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है, तो इस प्रकार से बनने वाला बंध कहलाता है बच्चों एकल बंध। क्या कहलाता है, एकल बंध। मतलब कि यदि दोनों क्लोरीन के बीच में आपको यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, तो क्या लिखा है, 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि एकल बंध। मतलब कि मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, क्लोरीन एकल बंध क्लोरीन। और कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे टोटल, 6 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। ये बीच वाले 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, ये 2 इलेक्ट्रॉन कौन से, साजित इलेक्ट्रॉन। और इस साजित इलेक्ट्रॉन अगर 2 हैं तो हम इसकी जगह क्या बना सकते हैं बच्चों, एकल बंध बना सकते हैं। इसका मतलब एकल बंध के अंदर कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बताओ जल्दी से, कुल कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। चलिए, एकल बंध में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यदि साजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होती तो ये होता द्विबंध। यदि साजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होगी तो ये होता है बच्चों त्रिबंध। अगर साजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 तो एकल बंध, 4 तो द्विबंध, 6 तो त्रिबंध। तो अभी 4 और 6 वाला उदाहरण भी हम देखेंगे। 4 वाला उदाहरण कौन सा है बच्चों, द्विबंध का उदाहरण कौन सा है, ऑक्सीजन। कौन सा है, O2 का अणु, ऑक्सीजन का अणु। और त्रिबंध का उदाहरण कौन सा है बच्चों, N2। कौन सा है, N2। तो O2 उसमें द्विबंध होगा, अभी मैं बताऊंगा आपको।
और N2 उसमें कौन सा होगा, त्रिबंध। तो अब हम क्या देखेंगे बच्चों, क्लोरीन में हमने एकल बंध देखा, क्लोरीन में दोनों के बीच में एकल बंध है। अब हम अगले स्लाइड के अंदर बच्चों हम देखेंगे O2 द्विबंध देखेंगे, और द्विबंध के बाद में हम देखेंगे बच्चों त्रिबंध, त्रिबंध का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, चलिए तो अभी देखेंगे एक एक करके। चलो यहां तक की बात। अब बच्चों यहां पे जो ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये जितने भी इलेक्ट्रॉन युग्म है, देखो ये वाले इलेक्ट्रॉन युग्म बंध निर्माण में भाग नहीं ले रहे। बंध निर्माण में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ, ये रहे, ये वो इलेक्ट्रॉन है जो कि बंध निर्माण में भाग लेते हैं। लेकिन ये वाले इलेक्ट्रॉन वो हैं जो कि बंध निर्माण में भाग नहीं लेते। ये इलेक्ट्रॉन वो हैं जो कि बंध निर्माण में भाग नहीं लेते, बंध निर्माण में भाग नहीं लेते, बंध निर्माण में भाग नहीं लेते। तो ये कौन से इलेक्ट्रॉन है जो बंध निर्माण में भाग नहीं लेते, और बंध निर्माण में ये भाग नहीं लेते, ये भी बंध निर्माण में भाग नहीं ले रहा है, ये भी बंध निर्माण में भाग नहीं लेता। बंध निर्माण में जो भाग नहीं लेते उन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं। मतलब कि बंध निर्माण में इस युग्म ने भाग नहीं लिया, बंध निर्माण में इस युग्म ने, युग्म मतलब क्या होता है बच्चों, युग्म का मतलब होता है जोड़ा। तो इस जोड़ी के इलेक्ट्रॉन ने भाग नहीं लिया, इस जोड़ी के इलेक्ट्रॉन ने बंध में भाग नहीं लिया, इस जोड़ी के इलेक्ट्रॉन ने बंध में भाग नहीं लिया। तो जो बंध निर्माण में भाग नहीं लेते वो युग्म क्या कहलाएगा, एकाकी युग्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एकाकी युग्म। तो देखो एकाकी युग्म, ये दूसरा एकाकी युग्म, ये तीसरा एकाकी युग्म, ये चौथा एकाकी युग्म, पांचवा और छठा। कुल कितने एकाकी युग्म, कुल 6 एकाकी युग्म है। कितने हैं, 6 एकाकी युग्म। 6 एकाकी युग्म मतलब कि 6 युग्म ऐसे हैं जिन्होंने बंध निर्माण में भाग नहीं लिया। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुनना है बच्चों, ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं। देखो Cl2 अणु की, या ये आपने बनाया Cl2 अणु का आपने लुईस संरचना, इस Cl2 अणु में ये जो बीच वाले युग्म है, ये युग्म में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। अगर 2 इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में है तो इनको क्या बोलते हैं, साजित इलेक्ट्रॉन, दोनों के बीच में बंधित इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, यदि साजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है तो क्या होगा, एकल बंध। यदि यहां साजित इलेक्ट्रॉन 4 होते तो कौन सा बनता, द्विबंध। O2 में द्विबंध होता है। यदि साजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती तो यहां कौन सा बनता, त्रिबंध। N2 में त्रिबंध बनता है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे आगे की। इसका मतलब यहां पे क्या है, एकल बंध। साजित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 साजित इलेक्ट्रॉन, एकल बंध। ये बंध वो हैं, बंध युग्म के इलेक्ट्रॉन, ये युग्म के इलेक्ट्रॉन वो हैं जो बंध में भाग नहीं ले रहे, ये सारे ही बंध में भाग नहीं ले रहे। ये युग्म, ये युग्म, ये युग्म, 1 2 3, ये तीनों ही युग्म बंध निर्माण में भाग नहीं ले रहा। ये तीनों युग्म बंध निर्माण में भाग नहीं ले रहे। कुल 6 युग्म ऐसे हैं जो कि बंध निर्माण में भाग नहीं लेते, और जो बंध निर्माण में भाग नहीं लेते उन्हें क्या बोलते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। क्या बोलते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो बच्चों ये बात आपको ध्यान रखना। चलिए इसका फोटो खींच लो, फिर हम देखेंगे ऑक्सीजन की। अब हम दूसरा क्या देखेंगे, दूसरा हम देखेंगे बच्चों ऑक्सीजन। चलिए अब देखेंगे दूसरा ऑक्सीजन। चलिए तो O2 की लुईस संरचना। ठीक है, चलिए अब O2 की लुईस संरचना कैसे, तो देखो बच्चों कितने ऑक्सीजन परमाणु हैं, 2 ऑक्सीजन परमाणु है सरदार, तो इस सरदार ने 2 ऑक्सीजन परमाणु बना दिए। अब हमें पता है कि ऑक्सीजन का विन्यास क्या होता है, 1s2 2s2 2p4।
आपको ये बात बताइए मैंने कि लुईस प्रतीक जब बनते हैं तो लुईस प्रतीक में जो इलेक्ट्रॉन उपयोग में आएंगे वो कौन से आएंगे, बाहरी कोश के, बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन। भाई ये एक क्या है, अंदर वाला कोश, ये दो क्या है, बाहर वाला कोश, ये दो क्या है, बाहर वाला, तो ये दोनों क्या है, बाहरी कोश। क्या है, बाहरी कोश। बाहरी कोश, दोनों बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 + 4 6। इसका मतलब ऑक्सीजन के बाहरी कोश में 1 2 3 4 5 6 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। इस ऑक्सीजन के भी बाहरी कोश में कितने, 1 2 3 4 5 6 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए अब क्या होगा बच्चा, इसके दो इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे, साझा। कैसे करेंगे, तो देखो ये ऑक्सीजन, ये दो इलेक्ट्रॉन, तो ये दो इलेक्ट्रॉन बना दिए, फिर ये दो इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे ये दो इलेक्ट्रॉन बना दिए, और ये वाले दो इलेक्ट्रॉन यहाँ बीच में आ जाएंगे, और ये दो इलेक्ट्रॉन भी यहाँ बीच में आ जाएंगे, साझा कर लेंगे। साझा कर लिए इन्होंने, 4 इलेक्ट्रॉन ने साझा कर लिया। ये क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ आ गया, ऑक्सीजन के पास में ये दो इलेक्ट्रॉन, तो भैया ये दो इलेक्ट्रॉन, ये दो इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या आ गया, ये दो इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब यहाँ पे ये वाले और ये वाले, ये 2 + 2 4, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ने क्या कर दिया बच्चों, साझा कर दिया। ये 4 इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, साझा। ये है साजित इलेक्ट्रॉन। साजित इलेक्ट्रॉन या दूसरा नाम क्या है बच्चों, बंधित इलेक्ट्रॉन। क्या है, बंधित इलेक्ट्रॉन। साजित इलेक्ट्रॉन बोलो या बंधित इलेक्ट्रॉन बोलो। चलिए, साजित इलेक्ट्रॉन कितने बच्चों, 4। देखो क्या लिखा है, यदि साजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, साजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि 4 हो तो क्या बनेगा, द्विबंध बनेगा। मतलब कि साजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि 4 है तो क्या बनेगा, द्विबंध। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो ऑक्सीजन द्विबंध, दो बंध, द्विबंध ऑक्सीजन। बाकी इलेक्ट्रॉन जैसे वैसे ही आ जाएंगे, तो 1 2, ये 1 2, ठीक है। और यहाँ पे कितने, ये 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 और ये वाले 2, तो ये इस तरह से संरचना बन गई। ये द्विबंध है, और द्विबंध में कितने इलेक्ट्रॉन है, बीच में 4 इलेक्ट्रॉन। स्पष्ट। चलिए अब बच्चों ये तो हो गया द्विबंध। अब यहां पे बोला जाए, बताओ एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कौन से, जो बंध में भाग नहीं लेते। बीच वाले 4 इलेक्ट्रॉन बंध में भाग लेते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, बंधित इलेक्ट्रॉन। ये वाला इलेक्ट्रॉन युग्म बंध में भाग नहीं लेता। ये दूसरा इलेक्ट्रॉन युग्म, ये जोड़ी जो है वो बंध में भाग नहीं लेती। ये जोड़ी जो है ये बंध में भाग नहीं लेती। ये वाली जोड़ी जो है ये भी बंध में भाग नहीं लेती। मतलब कि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कितने हैं, 4। O2 में कितने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, 4 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। ठीक है, और बंध कौन सा है, द्विबंध। द्विबंध का निर्माण क्यों किया, ताकि इसका अष्टक पूर्ण हो जाए। क्या पूर्ण हो जाए, अष्टक। अब देखो ऑक्सीजन के पास 2 + 2 4, 4 और 4 कितना, 8। 2 + 2 4, 4 और 4 8, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस ऑक्सीजन की बात करो, 2 + 2 4, 4 और 4 8। जो तेरा है वो मेरा है, और जो मेरा है वो तेरा है। पढ़ा था ना, जो इस ऑक्सीजन का है वो इस ऑक्सीजन का भी है, और जो इस ऑक्सीजन का है वो इस ऑक्सीजन का भी है। दोनों का आपस में साझा हो जाएगा। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑक्सीजन के भी हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के भी हैं। मतलब कि कुल 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे साजित हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए यहां तक की बात नोट कर ले। ठीक है, तो देखो 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 4 + 2 6, 6 और 2 8। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अष्टक पूर्ण अक्रिय गैस वाला विन्यास। इसकी बात करो, 4 + 2 + 2 8 इलेक्ट्रॉन। इसके पास कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। इसका भी अष्टक
पूर्ण, अष्टक पूर्ण, उसका भी अष्टक पूर्ण, अष्टक पूर्ण अक्रिय गैस वाला विन्यास मिल जाएगा इनको। ठीक है, चलिए नोट करिए। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कितने? 4। पूछा जा सकता है O2 के अंदर कितने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। चलिए यहां तक नोट कर ले। जब ये हो जाएगा तो बच्चों अब हम देखेंगे तीसरा N2, नाइट्रोजन का लुईस संरचना। फोटो खींच लीजिए। चलिए अगला बच्चों नेक्स्ट, N2 की लुईस संरचना। ठीक है, आपसे क्वेश्चन ये है कि जब इसकी संरचना बन जाए तो आपको बताना है N2 में एकाकी युग्म की संख्या। आपको मुझे लाइव चैट में लिख करके बतानी है N2 में एकाकी युग्म की संख्या कितनी आती। ठीक है, चलो शुरू करेंगे बच्चों बिना किसी देरी के। तो देखो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का विन्यास होता है 1s2 2s2 2p3 है। तो ठीक है, तो देखो ये हो गया अंदर वाला कोश। ठीक है, ये हो गया अंदर वाला कोश, ये हो जाएगा बाहरी कोश। ये दोनों क्या है? बाहरी कोश। ठीक है, अब बाहरी कोश है तो देखो बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 + 3 5 इलेक्ट्रॉन है। कितने बच्चों? 5 इलेक्ट्रॉन। तो देखो नाइट्रोजन के पास 1 2 3 4 5। ठीक है, दूसरे नाइट्रोजन के पास 1 2 3 4 5, तो 5 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों? ये वाले 3 इलेक्ट्रॉन और ये वाले 3 इलेक्ट्रॉन आपस में साझा करेंगे। क्यों करेंगे साझा? ताकि इनका क्या पूर्ण हो जाए? अक्रिय गैस वाला विन्यास इनको क्या मिल जाए? स्थायित्व। बंध का निर्माण क्यों होता है? अक्रिय गैस विन्यास को प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ के 3 इलेक्ट्रॉन और यहाँ के 3 इलेक्ट्रॉन साझा कर लेंगे, बंध बना लेंगे, ताकि क्या? ताकि इनके बीच में क्या हो जाए? इनके बीच में अक्रिय गैस वाला विन्यास प्राप्त हो जाए। देखो नाइट्रोजन 1 2 3 1 2 3 नाइट्रोजन। ठीक है, ये 3 इलेक्ट्रॉन, ये 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे और यहाँ आ जाएगा 1 2, यहाँ आ जाएगा 1 2। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, मतलब कि ये तो यहाँ आ जाएंगे और ये 6 इलेक्ट्रॉन बीच में। मतलब कि कितने इलेक्ट्रॉन साजित हो रहे हैं? साजित इलेक्ट्रॉन कितने बच्चों? साजित इलेक्ट्रॉन 6 साजित इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं? 6 साजित इलेक्ट्रॉन। तो हटा दो इसको। 6 साजित इलेक्ट्रॉन है। कितने बच्चों? 6 साजित इलेक्ट्रॉन। साजित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6, या इसे बोलते हैं बंधित इलेक्ट्रॉन। बच्चों आपको मैं एक बात सुन ले, आपको मैं बिल्कुल डाउट पूछने का मौका दूंगा। ठीक है, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आराम से निश्चिंत होकर के बैठ जाएं और सीखें। ठीक है, जितना आपको टीचर आपके मास्टर जी बोल रहे हैं आप वैसा करें। बिल्कुल भी उतावलापन नहीं दिखाना है, बिल्कुल भी अस्थायित्व नहीं दिखाना है। देखो आपको बताया था ना, स्थायित्व का मतलब क्या है? आरामदायक स्थिति। तो अभी आप आरामदायक स्थिति में बैठे रहो। ठीक है, आपके अंदर मतलब सुलगनी नहीं चाहिए। ठीक है, उछल रहे हो, उछलना नहीं, आराम से शांति से बैठो। ठीक है, पढ़ाई का मजा लो। अभी जब आपको मौका दिया जाएगा तब आप डाउट भी पूछना। ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, चलो तो अब देखो बच्चों कितने टोटल? 6 इलेक्ट्रॉन। तो देखो 6 इलेक्ट्रॉन मतलब कि 6 इलेक्ट्रॉन मतलब कितना? त्रिबंध। नाइट्रोजन में क्या? त्रिबंध। तो त्रिबंध मतलब कि यहाँ पे इसका आप क्या लिखोगे? इसको आप कैसे बनाओगे? तो देखो क्या होगा? नाइट्रोजन त्रिबंध, नाइट्रोजन, और ये एकाकी युग्म, ये एकाकी युग्म, तो एकाकी युग्म, ये एकाकी युग्म। तो मुझे जल्दी से बता दो N2 के अंदर एकाकी युग्मों की संख्या, जल्दी से चलो बताओ। N2 में एकाकी युग्म की संख्या बताओ, बताओ N2 के अंदर कितने एकाकी युग्म? क्या दिख रहा है आपको? बताओ क्या निष्कर्ष निकला, क्या सीखा आपने? बिल्कुल, एकाकी युग्म कितने हो गए? बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड वेरी गुड। ये पहला एकाकी युग्म, शाबाश।
बहुत बढ़िया। ये पहला की एकाकी युग्म, ये दूसरा एकाकी युग्म, मतलब कि एकाकी युग्मों की संख्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बच्चों? 2। त्रिबंध और एकाकी युग्मों की संख्या 2। चलिए बच्चों, अब बात करेंगे बच्चों थोड़ा और आगे। देखो यहां तक की बात स्पष्ट, क्लियर? यहां तक की बात क्लियर? तो आप मुझे थम्स अप दिखा दो। ठीक है, थम्स अप दिखा दो फटाफट। आगे बढ़े, थोड़ा और कठिन एग्जाम्पल। ये सब क्या था बच्चों? लल्लू एग्जाम्पल। क्या थे ये? लल्लू एग्जाम्पल। बोलो एक बार लिख करके बताओ, लल्लू कैसे? लल्लू। अब थोड़े से अच्छे वाले एग्जाम्पल, मध्यम दर्जे के, कैसे? मध्यम दर्जों के एग्जाम्पल, ठीक है, थोड़े अच्छे वाले एग्जाम्पल। चलिए चलिए थोड़े अच्छे वाले एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, हटा दीजिए। ठीक है, थोड़े अच्छे वाले एग्जाम्पल। ठीक है, अब देखो बच्चों, हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने पढ़ा Cl2, हमने पढ़ा O2, हमने पढ़ा N2। ये तीनों ही बच्चों क्या है? द्विपरमाणविक अणु है। क्या है? द्विपरमाणविक परमाणविक अणु। ठीक है, ये भी द्विपरमाणविक अणु है, ये भी द्विपरमाणविक अणु है। तो ऐसा अणु जिसमें परमाणु की संख्या 2 हो, 2 2 2, तो हमको समझ में आ गया क्या करना है। यहां पे तो दिक्कत नहीं है, लेकिन मान लो परमाणुओं की संख्या 2 से ज्यादा हो जाए, परमाणुओं की संख्या 2 से ज्यादा हो जाए, जैसे कि उदाहरण, H2O, पानी का अणु। किसका? पानी का। तो पानी के अणु में लुईस संरचना हमको बतानी है। ठीक है, कैसे करेंगे? चलो, तो इसके लिए बच्चों कुछ नियम है। ठीक है, तो जब भी परमाणुओं की संख्या 2 से ज्यादा होगी तो उसके लिए हमें फिर कुछ नियमों का पालन करना होगा। चलिए, तो अब हम लिखेंगे, यदि परमाणुओं की संख्या 2 से अधिक हो तो क्या करना है? तो सबसे पहला काम है बच्चों, सबसे पहला काम केंद्रीय परमाणु का चयन। सबसे पहला काम है केंद्रीय परमाणु का चयन। जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें, फिर बोल रहा हूं, जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। तसल्ली से, आराम से एक एक चीज को लिखें और मैं जब समझाऊं तो समझने का प्रयास करें। ठीक है, आराम से, कोई जल्दी नहीं है, चीजों को समझें और सीखें। तो देखो बच्चों, जब भी परमाणुओं की संख्या 2 से ज्यादा हो तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 परमाणु, कुल 3 परमाणु है। कितने? 3 परमाणु। तो जब भी 2 से ज्यादा हो तब लुईस प्रतीक और लुईस संरचना बनाने के लिए आपको सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहला काम केंद्रीय परमाणु का चयन करना है। क्या करना है? सबसे पहला काम केंद्रीय परमाणु का चयन। अब केंद्रीय परमाणु कौन होगा? तो इनमें से किसी एक को आपको केंद्रीय परमाणु बनाना है। ठीक है, तो जब भी 2 से अधिक होगी तो सबसे पहला काम केंद्रीय परमाणु का चयन। ठीक है, अब यहां पे देखो, एक ऑक्सीजन है और दूसरा हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों में से कोई एक किसका काम करेगा? केंद्रीय परमाणु का काम करेगा सामान्यतया। अब इन दोनों में से केंद्रीय परमाणु कौन होगा? तो देखो, सामान्यतया जिसकी संख्या कम होती है, सामान्यतया जिसकी संख्या कम होती है वह केंद्रीय परमाणु, वह क्या होता है बच्चों? केंद्रीय परमाणु, वह केंद्रीय परमाणु होता है। मतलब कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों में से किसकी संख्या कम है? हाइड्रोजन की 2 है, ऑक्सीजन की 1 है, तो केंद्रीय परमाणु कौन हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना आपको। चलो, अब हो गया, ये हो गया। ठीक है, दूसरा बिंदु, सबसे पहले केंद्रीय परमाणु का चयन। तो केंद्रीय परमाणु मतलब कि एक परमाणु बीच में रहेगा और बाकी दोनों परमाणु ऐसे साइड में रहेंगे। समझ में आया?
तो केंद्रीय परमाणु का मतलब जो सभी परमाणुओं के बीच में रहता है। दोनों हाइड्रोजन के बीच में कौन है? ऑक्सीजन। तो जब आप इसकी लुईस संरचना बनाओगे तो हाइड्रोजन तो साइड में आएगा और ऑक्सीजन बीच में आएगा। इसे क्या बोलते हैं? केंद्रीय परमाणु। जो केंद्र में बनता है, केंद्रीय परमाणु जो केंद्र में बनता है, ये केंद्रीय परमाणु है। और ये क्या है? परिवेशी परमाणु। ये क्या है? परिवेशी परमाणु। समझ में आया? तो हमें सबसे पहले केंद्रीय परमाणु का चयन करना है। केंद्रीय परमाणु कौन होगा? जिसकी संख्या कम होती है। संख्या दोनों में से कम किसकी है? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन केंद्र में, हाइड्रोजन आ जाएगा परिवेश में। चलो अब दूसरा पॉइंट क्या? दूसरा पॉइंट है केंद्रीय तथा परिवेशी दोनों परमाणुओं पर लुईस प्रतीक चिन्ह द्वारा दर्शाना। ठीक है, दोनों परमाणुओं को, पर नहीं को, दोनों परमाणुओं को लुईस प्रतीक चिन्ह द्वारा दर्शाना। तो पहले तो भैया ऐसे केंद्रीय परमाणु बना दो, उसके बाद में लुईस प्रतीक, मतलब लुईस प्रतीक मतलब कि जो बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ आ जाएंगे, बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाएंगे, बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाएंगे। और जब ये हो जाए तो तीसरा काम है इलेक्ट्रॉन का साझा करना, साझा कराना। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे करना। ठीक है, बेफिक्र रहें, एक बार तो आराम से तसल्ली से ये पॉइंट नोट कर लें। आप एक बार पॉइंट नोट कर लेंगे, फिर उसके बाद में हम इसको एक एक करके समझने वाले। ठीक है, एक बार इसको नोट कर लें, फिर समझाता हूँ। नोट कर लें, नोट कर लें। ठीक है, चलिए नोट कर लिया। अब देखो बच्चों, अब देखो, अब देखिए यहां समझा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, ये तीनों पॉइंट अभी समझने वाले। देखो चलिए तीनों पॉइंट को एक एक करके समझेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करना है? केंद्रीय परमाणु का चयन, मतलब कि केंद्रीय परमाणु हमको पता चल गया भैया ऑक्सीजन है। तो चारों तरफ क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन आ जाएगा। हाइड्रोजन परिवेशी, ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? केंद्रीय। तो ये हो जाएगा केंद्रीय परमाणु और ये हो जाएगा परिवेशी परमाणु। यहां पे ये हो जाएगा परिवेशी परमाणु। ठीक है, चलिए फिर दूसरा क्या? देखो केंद्रीय तथा परिवेशी दोनों परमाणुओं को लुईस प्रतीक चिन्ह द्वारा दर्शाना। अब लुईस प्रतीक चिन्ह क्या है? तो लुईस प्रतीक चिन्ह में मैंने आपको बताया था कि जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है दोनों पर आपको संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं। दोनों पर आपको संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन बिंदु के द्वारा दिखाने या क्रॉस के द्वारा दिखाने। जैसे कि ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन का विन्यास हमें पता है। ऑक्सीजन का विन्यास होता है 1s2 2s2 2p4। मतलब कि ऑक्सीजन में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं? 2 + 4 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन है। मतलब कि ऑक्सीजन पे कितने डॉट बनाने हैं? 6। तो ठीक है भैया, 1 2 3 4 5 6, ये 6 डॉट बना दिए। ठीक है, इसी प्रकार से केंद्रीय के साथ साथ परिवेशी परमाणु, उस पर भी आपको लुईस प्रतीक बनाना है। बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के पास 1s1 कितना संयोजी इलेक्ट्रॉन है? एक संयोजी इलेक्ट्रॉन है। मतलब कि हाइड्रोजन के पास यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के पास यहाँ एक इलेक्ट्रॉन। क्यों एक इलेक्ट्रॉन? क्योंकि इसके संयोजी कोश में एक इलेक्ट्रॉन है। स्पष्ट? चलो अब जैसे ये बना दिया तो अब क्या करना है? देखो क्या लिखा है, और तीसरे पद में इलेक्ट्रॉन का साझा कराना है। तो अब कर दो इलेक्ट्रॉन का साझा। तो अब इलेक्ट्रॉन का साझा कैसे होगा? देखो ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन। भाई एक इलेक्ट्रॉन इस एक इलेक्ट्रॉन से साझा करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो सामने वाले के 2 से साझा करेंगे,
3 इलेक्ट्रॉन है तो सामने वाला भी अपने 3 का साझा करेगा। अगर हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो ऑक्सीजन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ ही साझा करेगा। तो इसका मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन, ये और ये दोनों इलेक्ट्रॉन साझा करेंगे। तो भैया इधर से हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, इधर से ये इसका इलेक्ट्रॉन साझा कर ली, तो भैया ये साझा कर ली। यहाँ पे भी वही होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन साझा कर लेंगे। साझा कैसे करेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये साझा होगा। इसका मतलब बच्चों ये क्या है, ये है आपका साझित इलेक्ट्रॉन। साझित इलेक्ट्रॉन बोलो या फिर इसे बंधित इलेक्ट्रॉन बोलो, एक ही बात। साझित इलेक्ट्रॉन, बंधित इलेक्ट्रॉन, एक ही बात। उसी प्रकार से यहां देखो ये क्या है, साझित इलेक्ट्रॉन। साझित इलेक्ट्रॉन बोलो, बंधित इलेक्ट्रॉन बोलो, एक ही बात है। अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आपको जवाब देना है, ठीक है। चलो ये हो गया। अब देखो बच्चों, देखना, अब ध्यान से देखना, ठीक है। अगर साझित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, देखो क्या लिखा है, साझित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि 2 है तो क्या होगा, एकल बंध। तो देखो भाई साहब, ये देखो साझित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 2। तो साझित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। यहाँ पे भी साझित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। तो कौन सा बंध होगा, एकल बंध। मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा हाइड्रोजन एकल बंध, ऑक्सीजन एकल बंध, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन आ गए से, और देखो ऑक्सीजन पे कितने एकाकी युग्म है, 1 2। तो यहाँ पे नीचे भी 1 और ये आ जाएगा 2। ऑक्सीजन पे 2 एकाकी युग्म और ये साझित इलेक्ट्रॉन, बंधित इलेक्ट्रॉन। मतलब कि H2O के अंदर आपने ये लुईस संरचना बना दी। क्या बना दी, लुईस संरचना, ठीक है। तो ये नोट कर ले। इसको थोड़ा और व्यवस्थित लिखना है तो और व्यवस्थित लिख दे। आप चाहे तो आप इसको थोड़ा और ढंग से नोट कर ले, इसको फटाफट। चलिए इसको नोट कर ले। आप चाहे तो इसको यहाँ से हटा करके, ठीक है, यहाँ की जगह आप यहाँ भी बना सकते हैं, ठीक है। आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा गचड़ पचड़ हो रहा है तो मैं इसको यहाँ बना देता हूँ। देखो, तो ये यहाँ बना देता हूँ, ये यहाँ बना दिया। देखो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, साझित इलेक्ट्रॉन 2 है तो एकल बंध आएगा। फिर यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आएगा। फिर साझित इलेक्ट्रॉन कितने, 2, तो एकल बंध हाइड्रोजन कितने, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे। ऑक्सीजन पे कितने, ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब पानी में कितने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म आए, जल्दी से मुझे लाइव चैट के अंदर कमेंट करके बताओ। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या कितने दिख रहे हैं, बताओ। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कितने दिख रहे हैं आपको, बताओ। चलिए बताइए, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। थोड़ा थोड़ा हम लेवल बढ़ाएंगे बच्चों। नोट कर लिया, चलो। तो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कितने, 2। ये एक, ये दूसरा, ठीक है बच्चों, थैंक यू। चलो इसका फोटो ले लो। अब हम देखेंगे बच्चों तीसरा, अगला उदाहरण। फोटो ले लो, ठीक है, फोटो ले लो। चलिए अब आते हैं अगले उदाहरण पे। नेक्स्ट उदाहरण है बच्चों CO2 का। किसका, CO2 का, ठीक है। चलिए मैंने आपसे क्या बोला बच्चों, नियम का पालन करना है। किसका, नियम का। नियम नंबर 1 क्या बोलता है, केंद्रीय परमाणु का चयन। केंद्रीय परमाणु का चयन। केंद्रीय परमाणु कौन होता है, जनरली, सामान्यतया जिसकी संख्या कम होती है। कार्बन और ऑक्सीजन दोनों में से किसकी संख्या कम है, लाइव चैट के अंदर मुझे लिख करके बता दो, दिखा दो। कार्बन ऑक्सीजन में से किसकी संख्या कम है, केंद्रीय परमाणु कौन होगा, बताओ। कार्बन ऑक्सीजन में कौन केंद्रीय परमाणु, बताओ। कार्बन, बहुत बढ़िया। तो कार्बन हो जाएगा आपका केंद्रीय परमाणु। ये देखो केंद्रीय परमाणु, वेरी गुड बच्चों, शाबाश, बहुत बढ़िया। अगर कार्बन केंद्रीय है तो परिवेशी कौन होगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ये क्या हो गया, परिवेशी परमाणु। ये क्या हो गया, परिवेशी परमाणु। बच्चों लुईस संरचना
हर वर्ष एग्जाम में किसी ना किसी अणु की यौगिक की पूछी जाती है, ध्यान से सुनना है, ठीक है, इसको हल्के में मत लेना। एग्जाम में क्वेश्चन लुईस संरचना बनाओ, इस पे आता ही आता है। चलो ठीक है, चलो अब बच्चों क्या करना, दूसरा पद क्या है, नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 क्या बताया, लुईस प्रतीक बनाओ। लुईस प्रतीक, लुईस प्रतीक बनाने हैं किस किस के, केंद्रीय के भी और परिवेशी के भी। तो केंद्रीय और परिवेशी दोनों के लुईस प्रतीक बनाने। अब लुईस प्रतीक कैसे बनता है, देखो कार्बन का विन्यास होता है 1s2 2s2 2p2। ऑक्सीजन का विन्यास होता है 1s2 2s2 2p4 होता है ना। मतलब कि कार्बन के पास बाहरी कोश कौन सा है, दूसरा, दूसरा कोश है बाहरी, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन है। मतलब कि कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1 2 3 4, बन गया कार्बन का लुईस प्रतीक। चलो अब देखते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का बाहरी कोश कौन सा है, दूसरा, दूसरे कोश में 2 + 4 कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। मतलब कि ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन बना दिए। ठीक है, कितने अंक में आता है ये भी बताएंगे, ठीक है, कितने अंक में आता है ये भी बताएंगे। चलो तो अब बच्चों क्या होगा, देखो मैंने आपसे बोला कि 1 इलेक्ट्रॉन 1 के साथ साझा करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन 2 से साझा करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन 3 से साझा करेंगे। यहां ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 और इसके 2 ये आपस में क्या कर लेंगे, साझा। ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर वाले 2 के साथ क्या कर लेंगे, साझा। तो ये क्या हो जाएगा, साझित इलेक्ट्रॉन, जिसको आप बोलते हैं बंधित इलेक्ट्रॉन। ये भी क्या हो जाएंगे, साझित। बच्चों ध्यान से सीख लेना क्योंकि आ सकता है एग्जाम में निश्चित तौर पर। चलो तो इसका मतलब साझित इलेक्ट्रॉन, साझित इलेक्ट्रॉन, साझित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है बच्चों, 4। यहां साझित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 4। यदि साझित इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 हो तो क्या बनाओगे, द्विबंध, मतलब कि कार्बन द्विबंध ऑक्सीजन। साझित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी, 4, तो कार्बन द्विबंध ऑक्सीजन। एकाकी युग्म 1 2, तो ये हो गया 1 2, एकाकी युग्म ये हो गया 1 2, तो ये 1 और 2। इसका मतलब ये हो जाएंगे एकाकी युग्म और ये हो जाएंगे साझित इलेक्ट्रॉन। मतलब कि आपसे बोला जाए एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कितने हैं CO2 में, तो देखो 1 2 3 और 4, मतलब कि कुल 4 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है CO2 में। ठीक है, इसको जल्दी से नोट कर लो बच्चों फटाफट। ठीक है, और तीसरा नियम हमने क्या उपयोग किया था, तीसरा नियम जो हमने किया, इलेक्ट्रॉन का साझा, इलेक्ट्रॉन का साझा। ये तीनों नियम आपको देने, तो इलेक्ट्रॉन का साझा करवा दी, नोट कर लो। अब बच्चों देखेंगे अगला, जल्दी नोट कर लो, ठीक है, जल्दी नोट कर लो। एक एग्जाम्पल और देखेंगे फिर आपके डाउट लूंगा मैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल और फिर आपके डाउट। चलो अगला उदाहरण बच्चों, अगला उदाहरण, चलिए CCl4, चलिए अगला उदाहरण लिखिए CCl4, ठीक है, CCl4। बस ये लास्ट उदाहरण, उसके बाद में आपके डाउट, और फिर हम फिर से अगर टाइम बचा तो हम पढ़ाई करेंगे, ठीक है। चल तो अब देखो बच्चों, सबसे पहला क्या, बार बार नियम नहीं लिखूंगा, नियम बार बार नहीं लिखूंगा यार, टाइम वेस्ट होता है। केंद्रीय परमाणु का चयन, फिर वो हो जाए लुईस प्रतीक, फिर इलेक्ट्रॉन का साझा। चलो तो केंद्रीय परमाणु का चयन, केंद्रीय परमाणु कौन है, जिसके परमाणु की संख्या कम, कार्बन के पास एक ही परमाणु है, क्लोरीन के पास 4 परमाणु है, केंद्रीय परमाणु हो जाएगा कार्बन, और परिवेशी परमाणु हो जाएगा क्लोरीन 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 और क्लोरीन। समझ में आया, चलिए अब बात करेंगे आगे की। अब पहला हो गया केंद्रीय परमाणु, हो गया, ये रहा केंद्रीय परमाणु। केंद्रीय परमाणु परिवेशी परमाणु के बाद दूसरा नियम क्या, देखो दूसरा नियम, लुईस प्रतीक चिन्ह बनाने सबके। तो देखो लुईस प्रतीक, तो कार्बन का विन्यास होता है 1s2 2s2 2p2,
क्लोरीन का विन्यास होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। मतलब कि कार्बन के बाहरी कोश में 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया कार्बन का लुईस प्रतीक हो गया। अब बात करते हैं क्लोरीन की। ये पहला कोश अंदर वाला कोश, ये दूसरा कोश बाहर वाला, और ये हो गया तीसरा कोश सबसे बाहर वाला कोश। सबसे बाहर वाला कोश कौन सा है बच्चों? तीसरा। इस तीसरे कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 + 5 7। तो बनाओ क्लोरीन का लुईस प्रतीक। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। आपसे ये बात बोली मैंने कि हमेशा एक इलेक्ट्रॉन के साथ ही साझा करेगा। तो कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करेगा। इस क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करेगा। इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझा, और ये वाला इस नीचे वाले के एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझा। मतलब कि तीसरा नियम भी हमने लगा दिया, इलेक्ट्रॉन का साझा भी हो गया। अब देखो, यदि साझित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है तो क्या बनाओगे? एकल बंध। यदि साझित इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है तो क्या बनाओगे? एकल बंध। यदि साझित इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है तो क्या बनाओगे? एकल बंध। साझित इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है तो क्या बनाओगे? एकल बंध। मतलब कि ये कैसा बनेगा? देखो, कार्बन एकल बंध क्लोरीन, एकल बंध क्लोरीन, एकल बंध क्लोरीन, एकल बंध क्लोरीन, और एकाकी युग्म, एकाकी युग्म, एकाकी युग्म, एकाकी युग्म, एकाकी युग्म, एकाकी युग्म, 1 2 3, 1 2 3। कितने एकाकी युग्म हैं? इस क्लोरीन पर 3 एकाकी युग्म, इस क्लोरीन पर भी 3 एकाकी युग्म, इस क्लोरीन पर भी 3 एकाकी युग्म, और इस क्लोरीन पर भी 3 एकाकी युग्म। तो 3 एकाकी युग्म, हर एक क्लोरीन पर 3 एकाकी युग्म। ये 3 एकाकी युग्म, ये भैया 3 एकाकी युग्म, ये बन गए 3 एकाकी युग्म। तो ये हो जाएगी संरचना किसकी बच्चों? CCl4 की लुईस संरचना। तो यहां पे यदि प्रश्न पूछा जाए, बताओ एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कितने हैं, तो आप मुझे जल्दी से लाइव चैट में कमेंट करके बता दो यहाँ पे कितने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। फटाफट चलो, जितना समझ में आया, कितने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म? तो यहाँ पे 3, यहाँ 3 3 3 3 चौक 12, 12 एकाकी युग्म। वेरी गुड, वेरी गुड। 12 युग्म है, 12 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, 12 इलेक्ट्रॉन युग्म है ना, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। बहुत बढ़िया बच्चों, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। यहाँ आ जाए एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। चलिए अगला, अगला है HNO3। उदाहरण नंबर नेक्स्ट लिखो, HNO3 लिखो। बहुत बढ़िया बच्चों, देखो आप लोग अगर समझने लग जाओगे ना तो मेरा पढ़ाना बहुत आसान। देखो, एक बच्चा बोल रहा है सर फालतू क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चे, है ना, तो ये समझो यार, साझा क्यों होगा? आकर्षण, आकर्षण होता है, साझा होता है। लिखो HNO3 लिखो। हमारा समय हो जाए उससे पहले हम इसको फिनिश करेंगे। देखो बच्चों, सबसे पहला क्या है? केंद्रीय परमाणु का चयन। ठीक है भैया, केंद्रीय परमाणु का चयन। अब देखो यहां पे क्या दिक्कत है, देखो अब यहां पे क्या दिक्कत है, देखो यहां दिक्कत क्या बताए? जब आप केंद्रीय परमाणु का चयन करोगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? देखो, मैंने बोला जिसके परमाणुओं की संख्या कम। ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 3 हैं। हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 1 है। नाइट्रोजन का कितना परमाणु है? नाइट्रोजन का भी 1 परमाणु है। सर अब क्या करें? अब तो गड़बड़ हो गई, अब तो गड़बड़ हो गई सर, अब क्या करें? तो देखो बच्चों, बहुत ही आसान है। यदि देखो, सबसे पहला तो ये, अब देखो सबसे पहला ये कि सबसे पहले तो ये देखो कि परमाणुओं की संख्या किसकी कम है? जिसकी कम हो।
लेकिन मान लो यदि परमाणुओं की संख्या बराबर है, यदि परमाणुओं की संख्या बराबर है तो क्या करेंगे, यदि परमाणु की संख्या बराबर है तो क्या करेंगे, डांस करेंगे सर बल्ले बल्ले। तो क्या करेंगे, तो परमाणु की संख्या बराबर है तो जिसकी लाठी उसी की भैंस, जिसकी संयोजकता ज्यादा वही होगा सरताज और राजा, वही होगा केंद्रीय परमाणु। वही क्या होगा बच्चों, केंद्रीय परमाणु। तो अब दो लोग देखो, हाइड्रोजन नाइट्रोजन, हाइड्रोजन की संयोजकता होती है एक, आवर्त सारणी मैंने आपको पढ़ाया है, आवर्त सारणी में मैंने बताया कि हाइड्रोजन जो है इसकी संयोजकता, ये पहले वर्ग का सदस्य है, पहले वर्ग का, प्रथम वर्ग की संयोजकता कितनी होती है एक, तो हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है एक, कितनी होती है एक, ठीक है। और बात करें अगर नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन की संयोजकता कैसे निकालते हो, 18 माइनस वर्ग संख्या, नाइट्रोजन का वर्ग संख्या होता है 15, तो 18 माइनस 15 कितना आ गया 3, मतलब कि केंद्रीय परमाणु कौन होगा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन दोनों के परमाणुओं की संख्या समान। तो हमें क्या देखनी है, संयोजकता, हाइड्रोजन की संयोजकता एक क्योंकि प्रथम वर्ग का है, पिछली कक्षा में पिछले चैप्टर में पढ़ा। नाइट्रोजन की संयोजकता 3, संयोजकता कितनी होगी 3, मतलब कि नाइट्रोजन हो जाएगा आपका केंद्रीय परमाणु। और जितने भी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितने 3, तो ऑक्सीजन हो जाएगा परिवेशी, ऑक्सीजन हो जाएगा परिवेशी, ऑक्सीजन हो जाएगा परिवेशी परमाणु। तो सर हाइड्रोजन का क्या होगा, हाइड्रोजन का क्या होगा, देखो बच्चों एक बात ध्यान रखो, जब भी किसी यौगिक में, सुनना ध्यान से, जब भी किसी यौगिक में हाइड्रोजन दे रखा हो और उस यौगिक में ऑक्सीजन भी दे रखा हो, तो ध्यान रखना हाइड्रोजन हमेशा ऑक्सीजन के साथ में ही साझा करेगा। फिर रिपीट कर रहा हूं, सुनना, यदि किसी यौगिक में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों दिख जाएं, यदि किसी यौगिक में हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों दिख जाएं, तो याद रखें हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ ही साझा करना पसंद करता है। होता है ना कि यार मुझे केवल इसी से दोस्ती करनी, मुझे तो ये अच्छा लगा या ये अच्छी लगी, तो भैया कई लोग दोस्ती करने में भी सिलेक्शन करते हैं। तो हाइड्रोजन की जो दोस्ती है ना वो ऑक्सीजन के साथ में ज्यादा अच्छी होती है, किसकी तुलना में, नाइट्रोजन की तुलना में। तो भैया हाइड्रोजन कितना है, एक ही है, या तो इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन रख दो, या इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन रख दो, या इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन रख दो, किसी भी एक ऑक्सीजन के साथ आप हाइड्रोजन चिपका दो। बस ध्यान रखना कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ दोस्ती करेगा, या तो ये ऑक्सीजन या ये तीनों में से किसी भी एक ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन का साझा करा दो। चलो अब बात करते हैं दूसरी, ये हो गया आपका केंद्रीय परमाणु और ये हो गए आपके परिवेशी परमाणु। चलो अब बात करते हैं आगे, दूसरा केंद्रीय परमाणु के बाद दूसरा क्या, लुईस प्रतीक। क्या, थोड़ा स्पीड बच्चों, टाइम बहुत कम बचा है, लुईस प्रतीक। चलो नाइट्रोजन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 2p3, नाइट्रोजन के बाहरी कोश में 2 + 3 5 इलेक्ट्रॉन। तो देखो 1 2 3 4 5 5 इलेक्ट्रॉन, लुईस प्रतीक हो गया। हम सभी जानते हैं ऑक्सीजन के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 2p4, तो ऑक्सीजन में 4 और 2, 4 + 2 कितने 6, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के पास होता है 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखो बच्चों, 1 इलेक्ट्रॉन एक के साथ ही साझा करेगा, तो ये दोनों भाई साहब आपस में साझा कर लेंगे।
ये एक इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करेगा, तो भैया यहां साझा हो गया, एक इलेक्ट्रॉन एक के साथ ही साझा करेगा। अब सुनना आगे की बात, अब आगे की बात सुननी है, ठीक है। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 4 इलेक्ट्रॉन। कितने बच गए? 4। तो देखो इन 4 को मैं थोड़ा व्यवस्थित कर दूं, 4 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास 4 बच गए। तो देखो 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन हमेशा ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन से ये दो आपस में क्या करेंगे? साझा कर लेंगे। अब देखो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? नाइट्रोजन के पास 2 4 और 2, 2 + 4 + 2 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? नाइट्रोजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। मतलब कि अब नाइट्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ इलेक्ट्रॉन का बराबर बराबर साझा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के पास पहले से 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। तो अब क्या होगा? तो अब ऑक्सीजन बोलेगा कि भैया आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन हैं, मेरे पास तो अभी भी 6 इलेक्ट्रॉन ही हैं। तो नाइट्रोजन बोलेगा कि चल एक काम करते हैं कि मुझे तेरे इलेक्ट्रॉनों की जरूरत नहीं है। नाइट्रोजन बोलेगा ऑक्सीजन को कि चल जो तेरा है वो मुझे नहीं चाहिए, लेकिन चल मेरा वाला जो है उसका मैं साझा कर देता हूं दोनों के बीच में। तो इसने क्या किया? इसने इसके वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं उसको यहां पे इसने दोनों के बीच में साझा कर दिया। तो ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के अभी भी हैं, लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के भी हो जाएंगे। मतलब कि ये 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने हो गए बच्चों? ये हो गए 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। तो ये क्या हो गया? अष्टक पूर्ण हो गया। अब देखो इसमें क्या अच्छी बात क्या है? इसमें अच्छी बात ये देखो, नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट, अष्टक पूर्ण, ऑक्सीजन का भी अष्टक पूर्ण। तो देखो अब कैसी संरचना बनेगी? तो देखो ये बच्चों संरचना कैसी बनेगी? 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन मतलब कि एकल बंध ऑक्सीजन, फिर यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया एकल बंध हाइड्रोजन, ठीक है ना। अब देखो नाइट्रोजन के नीचे 4 इलेक्ट्रॉन, 4 मतलब कि कितना? द्विबंध। ये नीचे क्या हो गया? ऑक्सीजन। ये कितने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म? ये 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, तो 1 और ये हो जाएगा 2, ठीक है। और ऑक्सीजन के पास 6 एकाकी युग्म और ये आ गया एक साजित, तो ये हो गया साजित इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन, और ये कितने? 6 इलेक्ट्रॉन, तो 1, तो भैया ये 1 हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा, तो 1 2 और 3। तो इस प्रकार से बच्चों HNO3 की स्ट्रक्चर बन जाएगी, ठीक है। बच्चों हमारे पास समय बहुत कम है, मैं आपको अगली क्लास में नेक्स्ट क्लास में फिर बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसको मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, ठीक है। तो बिल्कुल फिक्र ना करें, आज के लिए इतना ही, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ। आप फोटो खींच लें, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही बच्चों, ठीक है।